जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी आज मेरा लेक्चर है बच्चों, लेक्चर नंबर 3। डन है बच्चों। अच्छा सर, कल हमने जो बातें की थी बड़ी हमने सिंपल सिंपल बातें की थी। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा था, ऐसे ही है बच्चों। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों हमने और क्या पढ़ा था बच्चों, बोलो शाबाश जी। हमने इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट देखा था बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों जी एसेट की कॉस्ट में किन किन चीजों ने ऐड होना है, ये बातें हमने की थी, ऐसी है। और तीसरा एजेंडा आइटम बच्चों हमने ये पूरा किया था कि बच्चों थोड़ी सी बात आपसे की थी कि डेप्रिसिएशन के मेथड्स, क्या मेरे प्यारे भाई जी, आपको डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन लिखवाई थी ना, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, सही है बच्चों। फिर दूसरी लिखवाई थी स्प्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, सही है बच्चों, इनटू द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। आज इस पे थोड़ी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है बच्चों, ये जरा आपने मेरे साथ सॉल्व करनी है जी बच्चों प्लीज। जी भाई, कहता है ए न्यू मशीन इज परचेज बाय अरमान एंटरप्राइजेस, रेलिवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। वो कौन कौन सी चीजें कॉस्ट का पार्ट बननी है। कहता है जी लिस्ट प्राइस, व्हाट इज मीन्ड बाय लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या होती है बच्चों, जो चीज के ऊपर कोड की होती है, जो किसी भी चीज के ऊपर लिखी होती है बच्चों, सही है सर, उसे कहते हैं लिस्ट प्राइस। क्या कहते हैं, उसमें से डिस्काउंट को क्या करते हैं बच्चों, माइनस। डिस्काउंट को क्या करेंगे चांद जी, आफ्टर डिस्काउंट कितना बना बच्चों, 720,000। 10% का तो डिस्काउंट है ना बच्चों, तो 8 लाख मल्टीप्लाई है बच्चों कितना, तो ये डिस्काउंट हो गया ना 80,000। ये मैंने माइनस कर दिया, क्या कर दिया बच्चों जी, मैंने ये माइनस कर दिया 80,000 मैंने क्या कर दिया बच्चों माइनस। तो पीछे कितना आया बच्चों 720। चले एक क्वेश्चन आया बच्चों माइंड में, क्या लिस्ट प्राइस कॉस्ट होती है, क्या लिस्ट प्राइस कॉस्ट होती है बच्चों हमारी, नहीं। लिस्ट प्राइस में से हमें डिस्काउंट को माइनस करना पड़ेगा, फर्दर बहुत सारी चीजों को इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा। कौन कौन सी चीजें, इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, चीज को लेके आने के एक्सपेंस बच्चों जी, इंपोर्ट ड्यूटीज, शाबाश, कोई भी टैक्सेस जो कि नॉन रिफंडेबल है जी, शाबाश। इसके अलावा जी इंस्टॉलेशन के साथ साथ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, अन इंस्टॉलेशन कॉस्ट, डन बच्चों। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई, अच्छा बच्चों ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के 2-3 और नाम भी हैं, कैरिज, क्या बच्चों, कैरिज इन, सामान को लेके आने के एक्सपेंस, और बच्चों फ्रेट चार्जेस भी कहते हैं, फ्रेट, FREIGHT, डन है बच्चों। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों टेस्ट रन कॉस्ट, क्या प्यारे दोस्तों, एसेट को प्यारे दोस्तों अवेलेबल फॉर यूज, यानी काबिल इस्तेमाल हालत में लाने से पहले मेरे चांद, जो आपने प्यारे दोस्तों उसको टेस्ट करना है, जिस तरह इंसानों के टेस्ट नहीं होते लैब्स में, इस तरह बच्चों इंजीनियर जो हैं ये उस एसेट को उससे प्रोडक्शन करने से पहले पहले, चीज़ों को बेचने से पहले, बच्चों सेल करने से पहले क्या करेंगे, टेस्ट रन करेंगे। उस टेस्ट रन की जो कॉस्ट है, सही है बच्चों, प्लस इसमें जो प्रोफेशनल को आपने फी पे की, इंजीनियर को प्यारे दोस्तों एजेंट है उसे कमीशन पे कर दिया, सही है। रिटर्न एग्रीमेंट जो आपने किया बच्चों, वो जो रिटर्न एग्रीमेंट की कॉस्ट है, स्टैंप ड्यूटी बच्चों, स्टैंप होता है ना स्टैंप, उस पर बच्चों एग्रीमेंट होता है बच्चों, उसकी जो फी है प्यारे दोस्तों वो भी एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाएगा, ऐड जी बच्चों। ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस कर दिया 720। इंपोर्ट ड्यूटीज क्या होंगी बच्चों, ऐड होंगी। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, जगह को तैयार करने की कॉस्ट बच्चों, उस लैंड को प्रिपेयर करने की कॉस्ट जिसमें प्लांट को इंस्टॉल करना, वो क्या होगा बच्चों, वो भी ऐड। बच्चों आर्किटेक्चर फी, प्रोफेशनल फी है ये, क्या है बच्चों, ये भी क्या होगी बच्चों, ऐड। बच्चों नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ऐड। बच्चों ये बताएं जरा, इनकम टैक्स एडजस्टेबल, रिफंडेबल, बच्चों आपने शायद सेल टैक्स पढ़ा हो, क्या पढ़ा हो बच्चों, एक होता है इनपुट टैक्स, एक होता है आउटपुट, एक क्या होता है बच्चों, इनपुट प्यारे दोस्तों टैक्स परचेजेस पे लगता है, आप एडवांस में टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं बच्चों, चीज खरीदी सेल टैक्स, उस पर टैक्स पे किया। एक होता है आउटपुट, जो कस्टमर से, जब कस्टमर को चीज आपने सेल की तो 100 की, उससे लिया आपने फॉर एग्जांपल 120, जो 20 ऊपर लिए बच्चों ये है क्या, सेल टैक्स, जो गवर्नमेंट के बिहाफ में आपने विद होल्ड किया है, क्या किया जी। अब ये बच्चों हमारी लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है टू पे दिस टैक्स टू द गवर्नमेंट, ओके बच्चों जी। एक होता है आउटपुट टैक्स, एक होता है इनपुट, एक होता है जी रिफंड। ये ना आपस में एडजस्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बच्चों,
इसी तरह इनकम टैक्स भी अभी आप इंशाल्लाह टैक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर तो एडजस्टेबल है, रिफंडेबल है, कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये क्या होती है, समझाएगा कोई? जी, उसकी कॉस्ट ऐड होगी या नहीं? पढ़ा हो गया F3 में, ऐड होगी या नहीं? जी पढ़ा बच्चों आपने, ऐड होगी या नहीं होगी? होगी। एक होती है इंश्योरेंस फॉर द ईयर, वो होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंस, वो तो होनी है ना, उसके एसेट के साथ लिंक नहीं है। बच्चों एक होता है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये वन ऑफ इवेंट है। क्या है, आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल हम लाहौर हैं बच्चों और कराची प्यारे दोस्तों, कल मैंने तू कराची चल, वह चलती है ना मीम एक, बच्चों कराची से हमने चीज कहाँ बच्चों ट्रांसपोर्ट करवाई है बच्चों, लाहौर में। बच्चों अब जो कराची से लाहौर में आना है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन, हमने रस्ते की इंश्योरेंस करवा ली। क्या करवा ली बच्चों? अगर अल्लाह ना करे कोई रस्ते में मसला बन गया बच्चों, तो प्यारे भाई जो रस्ते में मसला बना, जो बोलो शाबाश, रस्ते में मसला बना, तो उसकी इंश्योरेंस की जो कॉस्ट आपने पे किया बच्चों, ताकि एसेट कहीं, क्या उसका नाम है बच्चों, एसेट की खराब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, उसके जो इंश्योरेंस पे की, उसे कहते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। एक छोटा सा नोट लिखें, कल जो आपको नोट्स दिए थे वो प्रीमियम रिसोर्सेज वाले, जी मिले थे कि नहीं मिले थे? मिले थे ना, मिल गए थे ना, आपके लिए आ जाते हैं अभी। जी भाई उसमें लिखें, इंश्योरेंस इज आ रेवेन्यू एक्सपेंस, इंश्योरेंस इज एन रेवेन्यू एक्सपेंस वाइल क्या प्यारे दोस्तों, वाइल इंश्योरेंस इन ट्रांजिट इज आ कैपिटल एक्सपेंस। प्रीमियम रिसोर्सेज वाले ना नोट्स आएंगे, एक दो कॉपीज ले आइएगा क्लास में। जी भाई लेट आए हो जी, अच्छा बच्चों आ जाओ। अच्छा भाई, वाइल इंश्योरेंस इन ट्रांजिट इज आ कैपिटल एक्सपेंस, ओके बच्चों जी। अब बच्चों इधर देखें, शाबाश, इधर बताएं मुझे ऐड होगा या नहीं होगा, जी बताएं। ये कैपिटल एक्सपेंस है, ओके सर जी। भाई मैंने नोट लिखवाया, कल वाली बातें अभी तक कर रहे हैं भाई। एक होता है इंश्योरेंस सादा वाली, एक होता है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वाइल इंश्योरेंस फॉर द ईयर या इंश्योरेंस फॉर 3 मंथ्स या जो भी है बच्चों पीरियड, उसकी इंश्योरेंस क्या होगी बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंस जी। फी पे टू क्लियरिंग एजेंट बच्चों, क्लियरिंग एजेंट बच्चों जब आप चीज ना इंपोर्ट करवाते हैं क्या करते हैं, तो जो क्लियरिंग एजेंट ऑफिसर होता है उसको पैसे देने पड़ते हैं ना, कि सर हमारी चीज़ जो है ना ये आपके पोर्ट पे पड़ी है, सर ये मेरी चीज़ रिलीज कर दें, उसकी फी होती है। क्या होती है बच्चों, ये वन ऑफ इवेंट है बच्चों, एसेट की कॉस्ट में क्या होगा, ऐड होगा। आगे ऑक्ट्राई चार्जेस, ये लोकल टैक्स है। क्या है बच्चों भाई, डिफरेंट, वैसे ये टैक्स अब खत्म हो गया, अब सारे अब नॉर्मली टैक्सेस जो है ना बच्चों, पहले क्या होता था, पहले लोकल गवर्नमेंट भी, फॉर एग्जांपल जिस तरह लाहौर जिस तरह ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लाहौर के अंदर एक अलग से गवर्नमेंट है बच्चों, प्रोविंशियल के अंदर ना पहले इस तरह होता था, हर शहर की अपनी अपनी। तो प्यारे दोस्तों जब किसी सिटी में चीज़ एंटर होती थी तो इस पर भी टैक्स होता था। क्या मेरी बात समझे बच्चों? फॉर एग्जाम्पल लाहौर में अगर कोई चीज़ आएगी बाहर से, किसी और बच्चों प्रोविंस से, तो इस पर भी टैक्स होगा। तो बच्चों ये टैक्स भी एसेट की कॉस्ट में क्या होगा, ऐड। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में ये टैक्स ऑक्ट्राई चार्जेस, लोकल टैक्स अब क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया, डन। लेकिन वैसे ही पता होना चाहिए आपको, अगर कभी आया क्वेश्चन में तो बच्चों ये क्या होगा मेरे चांद, ऐड होगा, डन है बच्चों। लैंड प्रेपरेशन कॉस्ट बताइएगा बच्चों प्लीज, साइट प्रेपरेशन कॉस्ट ऐड होगा बच्चों। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, शाबाश। एस्टीमेट ऑफ, कल जो एस्टीमेट लगाया था 20 ईयर्स के बाद, वो कल था ना, $1 जो है उसकी वो कितने का रह जाएगा, पॉइंट, ये इस तरह था ना कल कुछ, वो मल्टीप्लाई बाय टोटल डॉलर्स किए थे वो इस तरह, आज उसने वो अमाउंट हमें खुद बता दी है। एस्टीमेट ऑफ डिसमेंटलिंग, कहता ये बेचेंगे तो बच्चों जब इसकी लाइफ पूरी होगी 8, 10, 15 साल के बाद, कहता लेकिन कल के पैसे की वैल्यू आज के बराबर नहीं है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है, एस्टीमेट निकाला, ठीक है बच्चों। ये आ गया बच्चों, 5000 ऐड होगा। कॉस्ट ऑफ फ्यूचर फर्नीचर ब्रोक डाउन ड्यूरिंग हैंडलिंग द मशीन, एबनॉर्मल लॉसेस बच्चों, लॉसेस कभी भी ऐड, वेस्टेज बच्चों एंड एबनॉर्मल लॉसेस, ये एसेट के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते।
जहां जहां बच्चों जब जब इस तरह का प्लान बच्चों, क्योंकि हमने जो काउंटिंग करनी है ना, हम आईएफआरएस के मुताबिक बातें पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मेरे साथ हम बातें पढ़ रहे हैं बच्चों। जहां जहां बच्चों ग्लोबली आईएफआरएस को फॉलो किया जा रहा है, जब जब इस तरह की मशीन आएगी तो हमेशा प्यारे दोस्तों ये एबनॉर्मल लॉस होगा। क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? जहां जब जब ये मशीन आएगी ये फर्नीचर टूटा ही करेगा, ऐसा तो नहीं है ना बच्चों। इंस्टॉलेशन हुआ करेगी, हाँ, जहां जहां इंस्टॉलेशन तो होगी बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस तो होंगे बच्चों, लेकिन ये बच्चों ये जो है कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा बच्चों। इसके अलावा जिस भी कॉस्ट के साथ टाइम पीरियड मेंशन हो जाए, क्या मेंशन हो जाए, ये पता है बच्चों आपको इस बात का? जिस भी पीरियड के साथ, जिस भी कॉस्ट के साथ टाइम पीरियड मेंशन हो जाए उसे हम कहते हैं पीरियड कॉस्ट। क्या कहते हैं उसे? हम क्या कहते हैं? बोलो शाबाश। पीरियड कॉस्ट। उसे क्या कहते हैं बच्चों? बोलो। टाइम पीरियड मेंशन हो गया बच्चों। इस तरह की मेरे चांद कॉस्ट को क्या कहते हैं? पीरियड कॉस्ट। क्या कहते हैं? आप ग्रुप में ऐड हो ना बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड रोजाना का आपको मिलता रहेगा, जो जो हमने क्लास में पढ़ा एज इट इज आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, क्या भाई ये बताएं, ऑपरेशनल लॉसेस ये ऐड होंगे बच्चों? नहीं। और सही है, वेस्टेज वगैरह ऐड नहीं होती बच्चों, ना इंश्योरेंस फॉर द ईयर ऐड होगी, ना लाइसेंस फी फॉर द ईयर ऐड होगी। ये पीरियड कॉस्ट है, इनमें इनका बेनिफिट बच्चों किसी खास एक साल के लिए है, और नॉन करंट एसेट तो वो होता है जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा कर सा डन, ये तो हर साल पे करने पड़ेंगे, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। क्या है चांद? आगे क्या था? ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या प्यारे दोस्तों? ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? नॉर्मली टेस्ट रन कॉस्ट को कहते हैं। डन, ऐड होगा बच्चों। एडमिन कॉस्ट ऐड होगी बच्चों कभी? नहीं। जनरल ओवरहेड्स वगैरह एडमिन कॉस्ट ऐड नहीं होती। हाँ, कभी कभी लिखा होता है साइट ओवरहेड्स। क्या ये क्या होते हैं? जी बच्चों, आप माशाल्लाह F3 पढ़ के आए हैं, बताएं साइट ओवरहेड्स क्या होते हैं? ओवरहेड्स का मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट, साइट का मतलब जिस जगह ये प्लांट बच्चे इंस्टॉल हो रहा, या जिस जगह प्यारे दोस्तों ये चीज बन रही है, बिल्डिंग बच्चे, उसके इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सही है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी, सही है, इस तरह की बातें। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? साइट ओवरहेड्स बच्चों ऐड होते हैं एसेट की कॉस्ट में, खास उस जगह के ओवरहेड्स। जनरल ओवरहेड्स या एडमिन वगैरह कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। ये नीचे बच्चे इसका सारा सोल्यूशन है, ये आपको इंशाल्लाह एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है? ग्रुप के अंदर हम शेयर कर दिया करेंगे, और ऑनलाइन वालों के पोर्टल में अटैच होगा। डन है बच्चों? एग्रीड बच्चों? ओके सर, ये अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी, एसेट की कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। अच्छा मजीद बच्चों, आप इधर आए, शाबाश इधर आए। अब एक छोटी सी बात बच्चों आपको समझानी, ये क्वेश्चन आपके सामने है जी, क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन, परचेज अ प्लांट अमाउंटिंग टू डॉलर कितना, 10,000 ऑन 1 Jan 2026। इधर एंट्री क्या होगी बच्चों? प्लांट डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। कहता है यूजफुल लाइफ इस प्लांट की कितनी है बच्चों? बोलो 5 ईयर्स। एक कॉन्सेप्ट है मेरे चांद, मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या? जी बच्चों, आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा बच्चों के, हमने जब नॉन करंट एसेट आना है तो उसे थोड़ा थोड़ा करके क्या करना, डेप्रीशिएट विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब ये डेप्रीसिएशन क्यों चार्ज करनी है? वाई 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 क्यों चार्ज करनी है बताएं जी प्यारे दोस्तों, क्यों चार्ज करनी है? बोलो शाबाश। एक कॉन्सेप्ट है मैचिंग। क्या प्यारे दोस्तों? मैचिंग कॉन्सेप्ट। प्यारे भाई, हमें इस एसेट ने बेनिफिट कितने साल देना? बोलो शाबाश, 5 ईयर्स। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, माशाल्लाह समझदार लोग हैं, एक चीज जिससे मेरे भाई हमें बेनिफिट मिलेगा कितने साल? जी कितने साल मिलेगा बच्चों? 5 साल। कितने साल बेनिफिट मिलेगा? क्या मैं उसे सारे के सारी कॉस्ट जितनी आज आई है, क्या सारा का सारा एक्सपेंस में ले जाऊं, या विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस पैटर्न पे बच्चों हमें बेनिफिट मिलेगा थोड़ा थोड़ा करके, तो हर साल थोड़ा थोड़ा करके बच्चों एक्सपेंस में लेके जाऊं? बताएं। थोड़ा थोड़ा करके। क्यों बच्चों? एक चीज
जिससे हमें 5 ईयर्स बेनिफिट मिलना है। कितने ईयर्स बच्चों? तो बच्चों प्लान डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, शुरू में इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाओ और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करके रेवेन्यू एक्सपेंस को बढ़ाते जाओ। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अब ये जो थोड़ा थोड़ा करके प्यारे दोस्तों हमने क्या करना है, एसेट को कम करना, इस प्रोसेस को कहते हैं, बोलें, डेप्रिसिएशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कल लिखवाया था ना, स्प्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। कौन सा नॉन करंट एसेट? जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, टेंजिबल बच्चों, इनटू द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, यानी टेंजिबल वाला एसेट। अब ये प्लीज देखिएगा इसकी एंट्री बच्चों। जी मैंने कहा जी 1 जनवरी पे प्लान डेबिट कैश क्रेडिट, और बच्चों जैसे ही 1 साल पूरा होगा, अब इसकी लाइफ है जी 5 ईयर्स। कितनी है बच्चों? मैंने क्या किया, मैंने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। अब एक्सपेंस बढ़ेगा, कौन से वाला? रेंट नहीं, यूटिलिटीज एक्सपेंस, बिजली का नहीं बच्चों, बिजली का बिल नहीं बच्चों, कौन सा एक्सपेंस? डेप्रिसिएशन। और इसके लिए हम अकाउंट बनाते हैं बच्चों, डायरेक्ट प्लांट को क्रेडिट नहीं करते, इसके लिए कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि आपको पता होगा उसका नाम क्या है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे चांद क्रेडिट। डन है सर बच्चों? ठीक है जी बच्चों। कैसे? इधर देखें जी 10,000 का प्लांट है, डिवाइड बाय 5 करें, हर साल के एंड पे बच्चों, हर साल के एंड पे थोड़ा थोड़ा करके क्या होगा, ये एक्सपेंस आउट होगा। डन है बच्चों? और डन है? डन है बच्चों। एक छोटी सी बात और सुन ले, ये बेसिक सी बातें हैं बच्चों, फिर एडवांस लेवल की बातें शुरू हो जाएंगी। बेसिक्स क्लियर करें बच्चों। क्या डेप्रिसिएशन हमने डेली बेसिस पे कैलकुलेट करनी है? कब कर रही है? ईयर एंड पे। क्या प्यारे दोस्तों बच्चों, बहुत सारी एंट्रीज ऐसी हैं जो थ्रू सॉफ्टवेयर हो जाती हैं, सही है। साथ साथ रेकरिंग नेचर की एंट्रीज आप साथ साथ करते रहते हैं, सेल, परचेज, सैलरीज। कुछ एंट्रीज होती हैं काउंटिंग पीरियड के एंड पर आके, सही है बच्चों। जिस तरह डेप्रिसिएशन है, एनआरवी की एडजस्टमेंट है जो IS2 में आपने पढ़ी होगी, कॉस्ट का कंपैरिजन किससे करना? एनआरवी के साथ, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बच्चों बैडेड एक्सपेंस हैं, एंड पे आके आपने देखना होता है जी काउंटिंग पीरियड के कितने रिसीवेबल्स ऐसे हैं जिससे रिकवरी नहीं होनी। फिर है बच्चों क्या? डाउटफुल डेट एक्सपेंस, सही है बच्चों जी। इन सब की, जिस पे अलाउंस लगता है, इन सब की कैलकुलेशन आप कब करते हैं? अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे। ये नॉन रेकरिंग नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं। क्या है बच्चों जी? तो डेप्रिसिएशन बच्चों हर साल के एंड पे आपने कैलकुलेट करनी है नॉर्मली, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को नोट कर लें फिर जल्दी से, जल्दी शाबाश कर लें। अभी तो देखो हम बेसिक्स पे काम कर रहे हैं ना, फिर जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा वो तो हैंड आउट आपको साथ साथ मिलता जाएगा क्वेश्चंस का। मेरी बात समझ रही है बच्चों? और जो सेल्फ मेड क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा वो फिर आपने नोट कर लिया करने हैं। डन है चांद जी? शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी हिम्मत करें बच्चों। अभी जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाता जाऊंगा ना, उसके हैंडआउट्स आपको मिला करेंगे, ऑनलाइन के पोर्टल पे अटैच होंगे आपके इधर बच्चों, आपको भी हैंडआउट मिल जाएगा इंशाल्लाह हार्ड फॉर्म में। और जो क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा वो फिर आपने साथ साथ मेरे साथ नोट कर लेना है बच्चों, ठीक है जी मोहतरम, ठीक है बच्चों। जी बच्चों नोट कर लिया, कर लिया नोट बच्चों जी। आगे सर बच्चों अब डेप्रिसिएशन पे थोड़ी सी बात करनी है।
ये आपके पास आपके साथ शेयर हो जाएगा, बेशक आप नोट ना करें। इधर देखिए बच्चों, IAS 16 कहता है डेप्रीसिएशन क्या है, सिस्टमैटिक एलोकेशन। सिस्टमैटिक एलोकेशन का मतलब है जी हमने डेप्रीसिएशन को सिस्टमैटिकली कैलकुलेट करना है। दो मेथड्स हैं आपके, कितने हैं बच्चों, जिसके मुताबिक आप कैलकुलेट करेंगे ऑफ डेप्रीशिएबल अमाउंट। किससे प्यारे दोस्तों, एक अमाउंट होगी जिसको सिस्टमैटिकली कैलकुलेट करेंगे। वो अमाउंट क्या है, वो अमाउंट है डेप्रीशिएबल अमाउंट। डन। तीसरा है यूजफुल लाइफ। ये तीन टर्मिनोलॉजीज, 3 या 4 टर्मिनोलॉजीज टेक्निकल हैं। सिस्टमैटिक एलोकेशन का मतलब है मेथड्स जिसके मुताबिक हमने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना। डेप्रीशिएबल अमाउंट मैं समझाता हूँ अभी क्या होती है। लाइफ जितना मैनेजमेंट ने उसको यूज करना है बच्चों, इंटेंशन है मैनेजमेंट की। ऑफ एन एसेट, एसेट का मतलब इधर क्या है, IAS 16 वाला एसेट, टेंजिबल नॉन करंट एसेट। डन जी, ये डेफिनेशन मैंने कल लिखवाई थी। इसमें एक बात आपको समझानी है बच्चों, डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या होती है। इसका तो पता है आपको, मेथड्स को कहते हैं डेप्रीशिएबल अमाउंट, कहते हैं कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू। कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, जाना है बच्चों। अच्छा जी, डेप्रीशिएबल अमाउंट का मतलब है कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू। अब व्हाट इज मीन्ड बाय रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू कैसी वैल्यू, इसे स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, सेल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, दो और नाम भी हैं। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, जब मैनेजमेंट का जी हमने इसको 5 ईयर, इस एसेट को 5 ईयर्स यूज करना। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, जब लाइफ पूरी हो जाएगी बच्चों, मैनेजमेंट ने इस एसेट को क्या करना, डिस्पोज करना है। क्या करना, आज एस्टीमेट लगा रहे हैं, डिस्पोज फ्यूचर में करना जाके। बच्चों जब फ्यूचर में जाके डिस्पोज करेंगे तो मैनेजमेंट का एस्टीमेट है कि वो रिकवर कर लेंगे कितनी अमाउंट बच्चों, लेट से बच्चों 10,000। कितनी बच्चों, क्या मेरी बात समझे बच्चों। तो 10,000 क्या है बच्चों, रेसिडुअल वैल्यू। वो अमाउंट जब एसेट को यूजफुल लाइफ खत्म होने पर डिस्पोज करेंगे तो कितनी अमाउंट इससे रिकवर करेंगे। कितनी बच्चों बोलो, कितनी बोलो शाबाश, 10,000। कितनी बच्चों, तो बच्चों आप मुझे खुद बताएं। कॉस्ट है 100,000। कॉस्ट कैसे, यानी हम सीख चुके हैं, कॉस्ट में बहुत सारी चीजें ऐड होनी है बच्चों। अब वो अमाउंट मेरे चांद जो कि हमने रिकवर कर लेनी है एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, जब एसेट डिस्पोज होने लगेगा, तो क्या वो 10,000 एसेट की कॉस्ट, सॉरी, क्या वो 10,000 डेप्रीशिएट तो नहीं होगा ना, वो तो नहीं होना चाहिए ना। डेप्रीसिएशन किस पे चार्ज होनी चाहिए, 90,000 को बेस बना के थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, ना के 100,000 को। क्यों, ये 10,000 तो मेरे चांद आपको बोलो शाबाश रिकवर हो जाना है। क्या हो जाना, बात समझ आ गई रेसिडुअल वैल्यू की बच्चों जी। बच्चों ये आपने पढ़ी हुई है बातें, लेकिन हम अजम्पशन लेंगे कि आपने आज से पहले कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, ताकि बेसिक्स भी रिवाइज हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स लेवल पे जाएंगे जी। डेप्रीशिएबल अमाउंट, कॉस्ट माइनस, इसको स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, सेल्वेज वैल्यू भी कहते हैं। लिखो मेरा चांद जल्दी जल्दी, नोट्स बनाए अपने, शाबाश नोट्स बनाए, शाबाश बहुत अच्छे बच्चे हैं। कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, इसको कहते हैं मेरे चांद क्या, डेप्रीशिएबल अमाउंट। इसे क्या कहते हैं जी। यार भाई मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भेजूंगा, ठीक है, इनका भी ग्रुप बन जाएगा ना, तो क्या, हाँ जी, तो इनके एक तो उधर वो हमारी ड्राइव है, ड्राइव में तैमूर को कहता हूँ आपसे शेयर कर दे, ड्राइव पे भी अपलोड कर दिए करने आपने, वहाँ से जाके ये बच्चे देख लें। और दूसरा आपने क्या उसका नाम है, LMS पोर्टल पे भी अटैच करते जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड रोजाना का। जी जी, इलेक्ट्रॉनिक है, अच्छा पोर्टल बन गया, ठीक है, उसमें लेक्चर अपलोड है ना, डिस्क्रिप्शन मेरा चांद लिखते गुड, शाबाश, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में आपसे शेयर कर देता हूँ आज जी बच्चों। ओके बच्चों, गुड गुड हो गया जी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया ताकि रेसिडुअल वैल्यू समझ आए। परचेज अ प्लांट अमाउंटिंग टू रुपीज कितना बच्चों, 110,000, इतने का एसेट खरीदा, ये कॉस्ट है। यूजफुल लाइफ इज कितने साल, मैनेजमेंट हैज एस्टिमेटेड दैट अमाउंट ऑफ 12,000 कितनी वुड बी रिकवर्ड एट द एंड ऑफ, जब एसेट को डिस्पोज करेंगे। क्या था, वाइल ₹2,000 जब एसेट को बेचेंगे तो शायद कुछ कमीशन पे करना पड़े, कुछ बच्चों की कॉस्ट हमें इंकर्ड करनी पड़े ना। कभी कभी कस्टमर कहता है सर मैं तो बैठा हूँ मुल्तान में, आप लाहौर में, तो मुझे ना ये एसेट क्या करें, डिस्पैच करें, मुझे एसेट भिजवाएं, तो हमें डिलीवरेंस कॉस्ट हमें पे करनी पड़ी। वाइल 2,000 वुड बी इंकर्ड टू डिस्पोज द एसेट, लेकिन बेचते हुए बच्चों 12,000 तो आया, लेकिन 2,000 चला भी गया, तो नेट कितना मेरे चांद, 10,000। तो व्हाट इज द रेसिडुअल वैल्यू बताइए कि शाबाश,
व्हाट इज द रेजिडुअल वैल्यू, 12,000 के 10,000? रेजिडुअल वैल्यू में से आपने अगर एक्सपेंस हुआ बच्चों कोई एसेट को बेचते हुए, तो मेरे चांद वो क्या करना है, माइनस। ये बात समझ आ गई? आगी समझ? डन? नोट करने की जरूरत? हाँ, घर में जाके ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होगा, फिर कर लेंगे इंशाल्लाह। डन? चलो बच्चों, अब हम भी अब बच्चों इधर देखो, शाबाश। एक बात याद रखनी है आपने, एक छोटी सी बात याद रखनी है बच्चों, इधर देखें प्लीज, इधर देखें। ये है एसेट की कॉस्ट, क्या है मेरे चांद? ये प्लीज देखिएगा बच्चों, प्लीज। ये है जी कितनी, एसेट की कॉस्ट कितनी बच्चों, 1,10,000। आपने इसमें से लेस क्या करनी है, डेप्रीसिएशन। अगर आपने एक साल का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालना, उसे कहते हैं डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। और अगर आपने 5 सालों की इकट्ठी निकालनी है, उसे कहते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। क्या कहते हैं? जी बच्चों, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी आपको? फॉर्मूला क्या था जी डेप्रीसिएशन का? ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस वो कितनी थी, डिवाइडेड बाय 5। मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में पहले दोस्तों क्या कर दिया, इसे तोड़ दिया 5 इक्वल पार्ट्स में। ये 1 ईयर की आई है बच्चों, मुझे कितने साल की चाहिए, 5 सालों की चाहिए। बार बार मैं करूं तो मैंने एक ही दफा कर दिया बच्चों। 3 की चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, 2 की चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 2। कितना आया बच्चों ये है? 1 लाख को मेरे चांद मैंने इधर से बोलो क्या कर दिया, माइनस। तो मेरे पास अब क्या आई है बच्चों, आप इसे नेट बुक वैल्यू भी कह सकते हैं, आप इसे डन, आप इसे रिटर्न डाउन वैल्यू भी कह सकते हैं। कितनी है बच्चों ये? ओके सर, ओके चांद। ये 10,000 क्या है भला, ये 10,000 क्या है जो आपने इसको एक्सपेंस का पार्ट ही नहीं बनाया ना, ये एंड पे बच गया आपके पास, ठीक है? और ठीक है भाई, ये आपने बचा लिया था ना रेजिडुअल वैल्यू के नाम पे, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। अब एक क्वेश्चन है टेक्निकल, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बच्चों, बुक का वैल्यू एसेट बुक्स में कितने का पड़ा होगा, बोले? रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल। और अगर रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में 0 है, तो बुक वैल्यू भी क्या होगी एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ? यानी एसेट को जितना डेप्रिशिएट कर सकते थे बच्चों, कर दिया। एग्रीड? डन? कर दिया। इसका मतलब है इधर से अब 2 रूल्स निकलेंगे। कितने रूल्स निकलेंगे? क्लैरिटी होनी चाहिए बच्चों, कॉन्सेप्ट्स बच्चों शीशे की तरह क्रिस्टल क्लियर हो। क्या हो? जैसे शीशा क्लियर होता है ना, क्रिस्टल ऐसे नजर आता है बच्चों, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों? एम्बिग्विटी ना उसमें। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ 2 रूल्स बने। कितने रूल्स बने? 2 रूल्स। क्या भला? एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बच्चों, जो टोटल डेप्रीसिएशन है, क्या है बच्चों, जितनी हमने इस एसेट पे चार्ज करनी, वो 1 लाख जो बनी, इसे कहते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। 1 साल की डेप्रीसिएशन को सिंपल, हर साल की अपनी अपनी डेप्रीसिएशन। 5 सालों की इकट्ठी डेप्रीसिएशन को कहते हैं बच्चों, या माजरत 1 साल से ज्यादा की डेप्रीसिएशन जब आपने इकट्ठी कर दी, उसे क्या कहते हैं? अक्यूमुलेटेड। अक्यूमुलेटेड का मतलब अक्यूमुलेट करना, ऐड करना, क्यूमुलेट करना। क्या करना बच्चों? वो बनी कितनी? 100,000। तो मैं ये कह सकता हूं, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, पहला रूल, टोटल डेप्रीसिएशन यानी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन शुड बी इक्वल टू द डेप्रीशिएबल अमाउंट। क्या मैं कह सकता हूं? हमारी डेप्रीशिएबल अमाउंट कितनी थी? 100,000, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। जब 5 साल पूरे हुए, अब डेप्रीशिएबल अमाउंट इक्वल आ गई बच्चों, जितनी आपने डेप्रीसिएशन इस एसेट से चार्ज करनी थी। एग्रीड? दूसरा रूल, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ हमारी बुक वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? रेजिडुअल वैल्यू। एग्रीड? जो बच गया था बच्चों, जो कॉस्ट में से माइनस कर दिया था, वही एंड पे बचा होगा। अब इधर आओ बच्चों, शाबाश, इधर आओ बच्चों। इस 2 रूल्स लिखें बच्चों। क्या लिखें मेरे चांद? ये एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ रूल लिखें। टोटल डेप्रीसिएशन यानी क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन किसके इक्वल होगी बच्चों? डेप्रीशिएबल अमाउंट। और बुक वैल्यू मेरे चांद किसके इक्वल होगी बच्चों? बोलो ना, किसके? रेजिडुअल वैल्यू। एग्रीड बच्चों बात समझ आई है चांद? ओके, ओ ठीक है। नोट कर लें, शाबाश, नोट करें।
बच्चों ए ग्रेड, बेटा गुड गुड हो गया, देख लें वो ठीक है। ओके शाबाश शाबाश, नोट कर लें, कर लिया। आज हमने कोशिश करनी है थोड़ा डिस्पोजल पे बात कर लें। किस पे कर लें? फिर थोड़ा थोड़ा करके इसके कॉन्सेप्ट्स जो रहा इंशाल्लाह हमारे होते जाएंगे। डिस्पोजल पे IS-16 आपका एक ना लेंथी स्टैंडर्ड है। क्या है? सबसे ज़्यादा लेंथी IS-16 ही है बच्चों। आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा लेंथी स्टैंडर्ड कौन सा है? IS-16। लेकिन IS-16 जब पढ़ लेंगे ना, फिर इन्हीं की बच्चों, इन्हीं की ये नॉन करंट एसेट टेंजिबल, फिर आगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी स्टैंडर्डाइज से आगे इंशाल्लाह वो शुरू करूंगा, उसमें आसानी होती जाएगी। फिर डन है चांद जी? जी बच्चों ओके डन। ये भी छोटी सी ये भी चीज़ ऐड कर लो, शाबाश, ये भी ऐड कर लो बच्चों, ये भी मेरा चांद ऐड कर लो, शाबाश। कॉस ये और ये रेफरेंस बेस के लिए ऐड कर लो, शाबाश, ऐड करो। अच्छा अब घर में जाके थोड़ा पढ़ा करेंगे, F7 पढ़ा करेंगे थोड़ा, कितनी देर है? हाँ रोज का काम। अच्छा ज्यादा मैं होमवर्क में काम नहीं देता कि ये भी करो ये भी करो, बस आपने लेक्चर जाकर रिवाइज कर लेना है और जो एक दो क्वेश्चन दिए होंगे वो कर लेने हैं। ज्यादा मैं काम नहीं दूंगा कि बच्चों ये भी करो ये भी करो, जरूरत नहीं है बच्चों, मेरे साथ साथ क्लास करेंगे बस इंशाल्लाह जी। अभी नॉर्मली हमारी क्लास का टाइम हुआ करेगा, मतलब अभी अभी 1.30 आवर्स है ना, 1.5 घंटा चलेगा। फिर क्या उसका नाम है बच्चों, ऑनलाइन वालों के पास लेक्चर 1 घंटा 15-20 मिनट का जाया करेगा ये। फिर उसके बाद 20 जुलाई के बाद हम इस टाइम को एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? एक्सटेंड करेंगे इंशाल्लाह। डन है ना जी? जी बच्चों, और सिलेबस के बारे में मैंने आपको पहले ही कॉन्फिडेंस दे दिया था, कोई बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है बच्चों आपका। मेरी बात समझ रहे हैं? दिखने को लग रहा है 27 चैप्टर्स, लेकिन मैंने आपको कॉन्फिडेंस दिया था बच्चों, क्या भला बताएं कि यार ये चीज़ें तो आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई हैं, परेशान नहीं होना जी। और जो नहीं पढ़ा वो मैंने अभी इंशाल्लाह आपको स्टार्ट में ज़्यादा पढ़ाना ही हुआ है, तो कॉन्फिडेंस है, जो नया है वो पढ़ रहे हैं साथ साथ। डन है चांद जी? और वो भी आसान है, मुश्किल नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, बस ज़रूरत नहीं है मेरे चांद जी। अगर आपने हाँ कैप्लान की किट ले लेनी है आपने, वो भी सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए। डन, वो भी मैं बताऊंगा आपने ये प्रैक्टिस करना ये प्रैक्टिस करना, ठीक है ना इंशाल्लाह जी। और स्टडी हब को पकड़ना है हमने। मैं नोट्स कहाँ से बना रहा हूँ? स्टडी हब से। कहाँ से बच्चों? स्टडी हब। स्टडी हब पकड़ लेना बच्चों, और अच्छे क्वेश्चंस हमने कर लेने हैं। स्टडी हब के उससे नोट्स बनेंगे बच्चों, स्टडी हब से ही प्रैक्टिस करनी है। मैं अपने क्वेश्चंस करवाऊंगा क्लास में, अपने क्वेश्चंस जो कि थोड़े टेक्निकल लेवल के होंगे। डन है बच्चों? वो जब करवाऊंगा फिर उसके बाद प्रैक्टिस एंड पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कहाँ से करेंगे? स्टडी हब से इंशाल्लाह। होता है ना प्रैक्टिस क्वेश्चन एसी से स्टडी हब में, वहां से बच्चों। डन। फिर उसके बाद जब चैप्टर पूरा हो जाएगा मैं आपसे कहूंगा चलो भाई स्टडी हब पढ़ो जाके, ठीक है बच्चों? फिर उसके बाद कैप्लान के क्वेश्चन भी कर लेना बच्चों उसी चैप्टर के इंशाल्लाह, जो मसला है तो पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है चांद? इस तरह ये हमारा तरीका कार होगा। डन जी। अब मेरे चांद इधर आओ प्यारे भाई, अब जरा गौर से बात सुननी है बच्चों। अब मैं आपसे ये करने लगा हूं, दो मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं बच्चों? डेप्रिसिएशन में मेथड्स बच्चों जो हमने डिस्कस करने हैं। मेथड्स ऑफ डन बच्चों जी। बच्चों एक है मेरे चांद स्ट्रेट लाइन मेथड, एक क्या है बोलो? और दूसरा डन बच्चों डन। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, दो फॉर्मूलाज हैं, कॉस्ट माइनस डिवाइड बाय डन मल्टीप्लाई बाय 100%। डन
जी इधर फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों, अच्छा एक और फॉर्मूला भी इस्तेमाल होता है इधर बच्चों, कॉस्ट इनटू डेप्रीसिएशन का रेट, जो कॉस्ट है उस पर डायरेक्ट रेट लगा दें। बच्चों इधर एक ही फॉर्मूला नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा डेप्रीसिएशन का, जो इधर है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के ये फॉर्मूलाज किसके बच्चों, इधर बच्चों डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आप फाइंड करेंगे बच्चों कैसे, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। थोड़ा चेंज आ गया, इधर इधर हर साल के एक्सपेंस क्या होगा बच्चों, फिक्स कांस्टेंट सेम, क्यों, और कॉस्ट तो कभी भी चेंज नहीं होगी, जितने का एसेट लिया आपने 20 साल पहले लिया, कॉस्ट तो होता है खर्चा, जितने का पड़ा आपको, जितने का आपको एसेट पड़ा। बुक वैल्यू क्या होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम एसेट अपनी बुक्स में थोड़ा थोड़ा क्या होता जाता है, कम, क्यों बच्चों, ड्यू टू इस्तेमाल, यूजेज, कंजम्पशन की वजह से। डन है बच्चों, मार्केट फ्लक्चुएशंस नहीं, मार्केट फ्लक्चुएशन हमारे सिलेबस में है, एक है कॉस्ट मॉडल, एक है बच्चों रिवैल्यूएशन मॉडल, दोनों मेरे चांस हमारे सिलेबस में है। जी अभी मैं कॉस्ट मॉडल की बात कर रहा हूँ, वो इंशाल्लाह कल या उससे नेक्स्ट डे इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। जी प्यारे भाई आप जरा सुनना, ये लिख लिए फॉर्मूलाज बच्चों इधर बच्चों। अच्छा अब मुझे खुद बताएं, माशाल्लाह समझदार लोग हैं, अभी मैं कंपैरिजन भी करवाता हूँ, आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं, मुझे बताइए बच्चों किस मेथड में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ज्यादा होगा, स्ट्रेट लाइन में ना। इधर तो बुक वैल्यू हर साल कम होती जाएगी, पहले साल फर्स्ट ईयर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एडिशन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस वुड बी सेम इन बोथ मेथड्स, सही है बच्चों, स्ट्रेट लाइन में भी और रिड्यूसिंग में भी, क्योंकि पहले साल तो बुक वैल्यू वही होगी ना जो कॉस्ट है, हर साल बच्चों फिर थोड़ा थोड़ा डेप्रीशिएट होने के बाद बुक वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी, क्या होती जाएगी बच्चों, ठीक है चांद और बच्चों सही है, सही है बच्चों। अच्छा जी अब बच्चों इधर सुने, इधर अब मैंने एक क्वेश्चन बच्चों आपके लिए लिखा है बच्चों, ये प्लांट परचेज किया जी 1 जैन 2000, बोले प्लांट परचेज किया ऑन 1 जैन 23 पे, अमाउंटिंग टू रुपीज कितना बच्चों 200,000, कहता है डेप्रीसिएशन का रेट कितना 18% और रेसिडुअल वैल्यू कितनी है बच्चों। अच्छा जी अब कहता है कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बुक वैल्यू फॉर फर्स्ट 3 इयर्स इन बोथ मेथड। हमारे पास एक फॉर्मेट है बच्चों, एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से ना बच्चों हमारी सारी चीजें आ जाया करेंगी, इस फॉर्मेट से मेरे चांद हमारी क्या आएंगी, बोलो सारी चीजें आ जाएंगी, सही है, इससे हमारी मेरे चांद बुक का वैल्यू भी आ जाएगी और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस भी आ जाएगा। डन हो गया गुड्डू, इधर देखें डेट डेप्रीसिएशन एसेट, एसएलएम का मतलब क्या, सलाम नहीं, एसएलएम का मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड, और आरबीएम का मतलब क्या बच्चों, रिड्यूसिंग, ये वो नहीं गाड़ी में होता आरबीएम जी बच्चों, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या प्यारे दोस्तों आप सुनना बच्चों, अब मैं कंपैरिजन करवाने लगा हूं, एक मैं जुबानी बता दूंगा, कंपैरिजन करके देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बन जाए। 1 जैन 23 को बच्चों एसेट दिया, कॉस्ट कितनी है, अच्छा इस फॉर्मेट को ना आपने जरा माइंड में रखना है, आगे हमने ना एक मॉडल है रिवैल्यूएशन, आपने F3 में पढ़ा होगा, मैंने इस फॉर्मेट के मुताबिक करवाना है बच्चों, बड़ा आसान हो जाएगा। फिर बच्चों हमने ना चेंज इन एस्टीमेट का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होगा, वो भी मैंने जरा रिवाइज करवाना है बच्चों, अभी तो रिवीजन चल रही है, वो रिवाइज करवाना है इसी फॉर्मेट को बना के, डेट डिस्क्रिप्शन और क्या प्लान। 1 जैन 23 कॉस्ट क्या बच्चों एसेट की 200,000, डेप्रीसिएशन एक साल के बाद कितनी आई 200,000 मल्टीप्लाई बाय 18%, कितना आया बच्चों 36,000। बच्चों कितनी आ गई बुक वैल्यू, इधर भी बच्चों इतनी आई, क्योंकि पहला साल है ना, क्योंकि पहला साल है। आगे एक साल गुजरा, अब इधर कॉस्ट पे रेट लगेगा 36,000, कितना आया बच्चों 128,000। फिर आगे बच्चों डेप्रीसिएशन एक्सपेंस सेम बच्चों, ये आ गया 92,000, कितना आया बच्चों, ठीक है। इधर बच्चों डेप्रीसिएशन रिड्यूस होनी है, क्योंकि अब पहले साल के बाद रेट लगेगा 200 पे नहीं बल्कि 164,000 पे, ये आ गया बच्चों 29520। फिर बच्चों बुक वैल्यू ये आई 134480, अब रेट लगेगा किस पे बच्चों 18%, ये आया जी 24206। ओके हेंस प्रूव कि रिड्यूसिंग, अगर डेटा सेम है, अगर डेटा सेम है तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रीसिएशन कम होगी, डन। लेकिन बुक का वैल्यू किसमें ज्यादा होगी, इसमें थोड़ी थोड़ी अमाउंट माइनस कर रही है ना, इसमें एंड पे बुक वैल्यू है 110274, इधर बुक वैल्यू कितनी है बच्चों 92,000। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, क्या एग्रीड है बच्चों मेरी बात से,
डन है बच्चों जी, जरूरत है इसको, मेरा नहीं ख्याल नोट करने की जरूरत है, आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आपको भेजूंगा, वहां से देख लीजिएगा। अच्छा, अब इस काम को ऐसे भी कर सकते थे बच्चों, बुक का वैल्यू को ऐसे भी निकाला जा सकता था, 200,000 मल्टीप्लाई बाय 18%, एक साल का एक्सपेंस आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3, कितना आया बच्चों बताएं, कितना आया? कॉस्ट माइनस बच्चों कितनी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 108, तो कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है? बुक वैल्यू। रीअरेंज करें, बुक वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, इधर आपने ना शॉर्टकट लगाना है, क्या लगाना है बच्चों? इधर बुक वैल्यू निकालने का शॉर्टकट सीखें, हम इतना लंबा चौड़ा काम नहीं किया करेंगे, ये लेंथी काम है। क्या है मेरे चांद? हम एक शॉर्टकट सीखेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगी बोलो जी, हमें डायरेक्ट मिल जाएगी क्या? बुक वैल्यू, ठीक है। अब इधर देखें प्लीज, शॉर्टकट क्या है, मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, अभी 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा। प्यारे भाई इधर आए, मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं कहता हूँ चांद, हमने एक शॉर्टकट लगाना है फाइंड करने का बुक वैल्यू, बुक वैल्यू थ्रू बोलो, थ्रू बोलो शॉर्टकट, किस मेथड में? इन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बना चांद, फॉर्मूला क्या बना? देखें, देखें बच्चों, ये आई है जी, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस डेप्रीसिएशन का रेट, और इधर पार के लिख देनी है एन। आप एन का मतलब है जितने सालों के बाद आपको डेप्रीसिएशन बुक वैल्यू चाहिए, कितने सालों के बाद चाहिए? कॉस्ट कितनी है बच्चों? 1 माइनस डेप्रीसिएशन, 1 में से डेप्रीसिएशन का रेट कितना है? 18%, तो 1 में से 18% निकाल लें, और साइंसदानों 17.82, कैलकुलेटर इस्तेमाल करो बच्चों, माइंड तो माशाल्लाह पहले ही थोड़ा है वो ना, इस्तेमाल करो। चलें कैलकुलेटर निकालें बच्चों जी। और एन कितना बच्चों? 3, एन कितना बच्चों? 3 जी, बताएं, शाबाश, कैलकुलेटर निकालो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, अकाउंटेंट और बगैर कैलकुलेटर के बच्चों ये तो पॉसिबल ही नहीं है जी। बच्चों कितना आया बच्चों? डॉलर या रुपीस बताओ ना जी। 0, ओके बच्चों, 0.6 तो राउंड ऑफ कर लें, क्या कर लें बच्चों? ये इसके इक्वल आ गई ना बच्चों, शॉर्टकट से इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत बोले नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ये देखिए आ गई ना बच्चों, ये आ गई ना बच्चों इसके इक्वल, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना आपने। और भाई समझ आ गई है, ये शॉर्टकट समझ आया बच्चों आपको? आपने ये काम करना है, अभी डिस्पोजल के क्वेश्चन आएंगे ना तो वो काम करवाएगा ये वाला आपसे। गुड्डू ठीक है, हाँ उमर, अच्छा जी बच्चों इधर तक हो गया? बच्चों गुड हो गया जी। अगर बच्चों हमने डेप्रीसिएशन फाइंड, अगर सॉरी बुक वैल्यू फाइंड करनी होती 4 साल के बाद, इधर क्या लिखता मैं 4, अगर 2.5 ईयर्स के बाद करनी होती तो ओके सर, अगर 2 ईयर्स के बाद करनी होती तो डन, डन। एक छोटा सा क्वेश्चन, एसेट परचेज किया 1 अप्रैल 2023 पे, 1 अप्रैल 23, क्या था? कॉस्ट है 500,000, रेट कितना बच्चों? 20%, ईयर एंड क्या है बच्चों? 31 दिसंबर, क्या था? कैलकुलेट बुक वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 2025। अब बच्चों इधर देखो प्यारे भाई, ये अब कितना टेन्योर है बच्चों? ये 25 पूरा, 24 पूरा, और 23 के बच्चों सिर्फ कितने महीने? 9। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं बच्चों, डेप्रीसिएशन में ना 2 बेसिस हैं, 2 बेसिस ऑफ डेप्रीसिएशन, बेसिस ऑफ एक है बच्चों प्रोपोर्शनेट बेसिस, क्या प्यारे दोस्तों? और दूसरा प्रोपोर्शनेट बेसिस को प्रोरेटा बेसिस भी कहते हैं, और दूसरा बच्चों डन बच्चों। इसमें क्या कहते हैं? कहता जी इसमें प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों जी? चार्ज डेप्रीसिएशन हाँ मंथली बेसिस कह सकते हैं,
मंथली बेसिस का मतलब है जितने महीने, जितने मतलब पूरे साल में जितने मंथ्स एसेट हमारे पास अवेलेबल है। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द यूजेज बेसिस, क्या यानी चलो मंथली लिख लो, जितनी देर एसेट अवेलेबल रहा। डन जी। ये क्या कहते हैं, कहता जी फुल ईयर डेप्रिसिएशन in the year of addition, while no depreciation in the ओके सर, बच्चों बात समझ आ गई है? ओके सर। कहता जी इधर अब हमने एसेट लिया जी 1 अप्रैल 2023, बच्चों 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आएगी। इधर अगर रहो तो बच्चों फुल ईयर, तो फुल ईयर लेट से 25 में एसेट बेच दिया, 25 में बच्चों एसेट बेचा, कब बेचा? 30 जून पे आके, 30 जून 25, 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन। इधर बच्चों नो डेप्रिसिएशन। डन? ओके सर जी। अब इधर आए जी, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया तो हम अजम्पशन क्या लेते हैं बच्चों? प्रेफरेबल क्या है बच्चों बोलो जी? प्रोपोर्शनेट बेसिस, प्रोरेटा बेसिस। क्या प्यारे दोस्तों, इसे प्रोरेटा बेसिस भी कहते हैं। डन है बच्चों? और डन है जी। आगे अब इधर आए बच्चों, अब मुझे बताएं जी कॉस्ट कितनी है जी? 500,000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डेप्रिसिएशन का रेट 20%, और एन कितना? 23 में 9 मंथ्स, 24 पूरा साल, और 25 भी पूरा, 2 + 9/12 जी। करके देखें कैलकुलेटर पे बच्चों, बुक वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? बुक वैल्यू। क्या आ जाएगी बच्चों? जी बुक वैल्यू। क्या आ जाएगी बच्चों? जी। जल्दी से ये नोट कर लें, शाबाश। अच्छा बच्चों ये नोटिंग कर लिया आपने? ये डन हो गया, गुड हो गया जी। ठीक है बच्चों, ठीक है चांद। अच्छा अब बच्चों थोड़ा सा आगे अगर हम जाएं तो प्यारे भाई, अब थोड़ा सा आगे, अब हमने थोड़ा डेप्रिसिएशन पे बात करनी है। किस पे बात करनी है बच्चों? क्या था? पास जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12 एंड 13। डन। जनरल एंट्रीज का ना मैं एक फॉर्मेट बनवाता होता हूँ बच्चों जी। डेट, फिर क्या बच्चों? डिस्क्रिप्शन, फिर क्या बच्चों? फिर क्या बोल रहे हैं? डेट, डिस्क्रिप्शन, फिर क्या प्यारे दोस्तों? एसेट, एसेट का नाम। मैं कहता हूँ जी नहीं सॉरी, डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट ये। डन है जी। जर्नल एंट्रीज। लो बच्चों सोल्यूशन आ गया जी मोहतरम। बच्चों अब जरा गौर से सुनना है, समटाइम्स ऐसा होता है हमारे पास एसेट ना पहले से चलता आ रहा होता है, पहले से, यानी इसे कहते हैं जी ब्रॉड डाउन बैलेंस। क्या बच्चों? और फिर उसी साल नया एसेट भी आ जाता है बच्चों। अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगेंगे तो दोनों एसेट्स को आपने दोनों एसेट्स की अलग अलग आपने डेप्रिसिएशन लेनी है जी। क्या था जी? 1 जनवरी 2012 पे हमारे पास ये डेटा है बच्चों, एसेट अकाउंट, ये कॉस्ट है, और ये क्या है बच्चों? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डन। ये तो पहले से चलता आ रहा है, ये डेप्रिसिएशन के लिए इस्तेमाल होगा। अगर तो स्ट्रेट लाइन मेथड है बच्चों तो इस पे बच्चों रेट लगेगा, और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो ये माइनस करके रेट लगेगा। डन। कहता जी एडिशंस हुई, एडिशंस ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। ईयर एंडेड का मतलब है जी, इसका मतलब है ड्यूरिंग का मतलब है इस साल, ये साल का एंड है, इस साल ये काम हुए बच्चों। 1 मई पे भी एडिशन है और 1 अगस्त पे भी बच्चों। तो हम एंट्री क्या करेंगे 1 मई पे जी? 1 मई पे एंट्री प्लांट कहते हैं, प्लांट डेबिट कितने से बच्चों बोलो? और कैश क्रेडिट कितने से? डन बच्चों। और बच्चों अगस्त जी जी प्लांट डेबिट कितने से? 130। और प्यारे दोस्तों कैश कितने से क्रेडिट? 130। अब बच्चों आएगा ना साल का एंड, जब ईयर एंड आएगा तो हमें एक एंट्री करनी पड़ेगी 31 दिसंबर 2012 पे। क्या भला?
डेप्रिसिएशन बोले एक्सपेंस डेबिट, और बच्चों अक्यूमुलेटेड। बच्चों ठीक है, अब इसकी छोटी सी वर्किंग कर लें बच्चों, कर लें बच्चों जी। अब हमारे पास तीन एसेट्स हैं। कितने एसेट्स हैं? एक ये, दो ये, और तीसरा ये। तीनों पर डेप्रिसिएशन डन, और प्रोपोर्शनेट बेसिस है। क्या है बच्चों जी? अब हमें करनी पड़ेगी वर्किंग नंबर 1, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। किस साल का बच्चों बोलो? 2012 का। किसका बच्चों जी? वो एसेट जो पहले से चलते आ रहे हैं उन्हें कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन ओपनिंग एसेट्स। क्या बच्चों? और फिर आ जाएंगी बच्चों आपके पास क्या? एडिशंस, यानी जो हमारे वाले साल में एसेट आई हैं। डन। बताएं जी, ओपनिंग एसेट्स बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड है, कुछ नाम बच्चों बताया हुआ है। रेट 20% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड जी। कॉस्ट इनटू फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट इनटू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, वो तो देख लेंगे जी। कॉस्ट कितनी है जी ओपनिंग एसेट्स की? शाबाश शाबाश बोले भाई, 900,000। कितनी बच्चों? मल्टीप्लाई बाय, ये एसेट तो पहले से ही हमारे पास है और एंड पे भी हमारे पास है। कितनी डेप्रिसिएशन इन पे? 1, और दो एडिशन है जी। एक है जी रुपीस कितने की या डॉलर कितने की? 180 मल्टीप्लाई बाय 20%, और प्रोरेटा बेसिस है। क्या है? प्रोरेटा बेसिस में ही देखें, 1 मई पे एसेट आया, और नहीं 6 नहीं चांद 31 दिसंबर तक जाओ ना, होश करो होश, सुबह हो गई है जी। मल्टीप्लाई बाय 8/12, ठीक है। और दूसरा प्लस 130,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। ये कब आया था? अगस्त पे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कितने महीने? ओके सर जी, बताइएगा बच्चों। दोनों की इकट्ठी, दोनों की प्लस एक ही दफा कैलकुलेटर पे करें। 24,000 पूरा है? सही है बच्चों जी, दोनों का इकट्ठा बताए ना, एक ही दफा करें जी। कितना आया बच्चों ये टोटल? 204। ओके सर बच्चों ठीक है। नोट आप नोट नहीं कर रहे, नोट करना पड़ेगा आपको जी। ये सोल्यूशन नोट करें अपने हाथ से ताकि आपको समझ आए जी। बस एक चीज लिखने दें, डेप्रिसिएशन बच्चों ये 204 सही है? हाँ, इसकी कितनी आ रही है? नहीं नहीं 24। आप एक ही दफा कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर पे इकट्ठा आंसर आ जाएगा यार। कितना आया? डन है बच्चों। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? डन है बच्चों? बच्चों ठीक है जी। चलें जी, ये नोट करें जल्दी, शाबाश। ये नोट करें बच्चों, नोट करो शाबाश।
जी बच्चों ठीक है, सही है, नोट कर लिया बच्चों, सही है। नेक्स्ट जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2013, अगले साल की डेप्रीसिएशन कितनी है बच्चों? बड़ी सिंपल सी बात है, अगले साल तो बच्चों कोई एडिशन नहीं है, तो बट टोटल कॉस्ट तीनों की अब इकट्ठी कर लें आप जी। पहले की कितनी थी? 9, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय, डन बच्चों, बस इसमें कोई एडिशन नहीं है, डन बच्चों जी। कितना आया जी? हाँ 12/12 वो कट जाएगा ना जी, कितना जी मोहतरम? 24 डन जी। नेक्स्ट ईयर की कितनी डेप्रीसिएशन बच्चों? 242,000। ओके सर जी। और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी? डन सर। ओके बच्चों, बच्चों ठीक है, एनी प्रॉब्लम सर? डन है बच्चों? सर एग्रीड, एग्रीड बच्चों, ओके, एनी प्रॉब्लम सर? चलें, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने पूछना है आपसे, आप नोट कर लें, फिर पूछता हूं। अगर इधर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो फिर क्या होता? अगर इधर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो फिर क्या होता? इधर देखें, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो पहले साल की जब डेप्रीसिएशन हमने निकालनी थी, इधर देखें फॉर्मेट यही बनना था ऑन ओपनिंग एसेट, लेकिन 9 लाख माइनस 350,000 एडिशन पे तो देखें पहला साल है ना, इसमें तो चाहे रिड्यूसिंग हो चाहे स्ट्रेट लाइन हो, ये तो बच्चों पहली दफा तो जो कॉस्ट है वही बुक वैल्यू वही कॉस्ट है बच्चों। सेकंड ईयर में क्या होता है बच्चों? इधर देखें टोटल 350 तो पिछले साल की थी ना एक्यूमुलेटेड, इसमें अपने साल की ऐड कर लेनी है आपने, ये सारा कुछ लिखना है आपने तीनों, -350 माइनस ये वाली 214, डन है बच्चों? आई समझ? 350 accumulated depreciation till last date. In the next year, depreciation expenses 214,833. We need to accumulate both बच्चों, डन बच्चों? डन है सर जी? सर एग्रीड, एग्रीड बच्चों, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, डन कर दूं या कर लेंगे? अच्छा जी, चलें, आप थोड़ी सी बात मैंने डिस्पोजल पे 5-7 मिनट करनी है, बस फिर हमारा आज का एजेंडा खत्म इंशाल्लाह, ठीक है जी। फिर इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह डिस्पोजल की मेरे चांद कल करेंगे, डन? डन है बच्चों जी? कल इंशाल्लाह डिस्पोजल और चेंज इन एन एस्टीमेट, वो तो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जी, इंशाल्लाह ये दो करके टाइम मिला तो कॉस्ट रिवैल्यूएशन मॉडल पे बात शुरू करेंगे जी बच्चों। इधर देखिएगा बच्चों प्लीज, अगर आपने ये नोट कर लिया तो अब मैं थोड़ी बात करने लगा हूं किस पे, बोलो डिस्पोजल। डिस्पोजल क्या मेरे चांद? अच्छा, डिस्पोजल की जनरल एंट्रीज पे पहले बात कर लेते हैं, फिर इसमें मैं शॉर्टकट्स वगैरह बताऊंगा। डिस्पोजल, डिस्पोजल 3 तरह के हैं जो मैं आपको समझाने लगा हूं बच्चों। डिस्पोजल नॉर्म थ्रू सेल, मतलब अपनी खुशी से एसेट आपने बेच दिया। दूसरा है थ्रू डिस्पोजल बाय, आना चाहिए लफ्ज ना, सॉरी, बाय सेल। क्या प्यारे दोस्तों? बाय सेल, ये है बच्चों क्या? बाय, बाय बोलें डिस्ट्रक्शन,
ये क्या हो गया बच्चों, एसिड खराब हो गया, डैमेज हो गया। क्या हो गया बच्चों जी, फ्लड आया प्यारे दोस्तों, फायर हुई, कोई फायर ब्रोक हुआ प्यारे दोस्तों, सही है जी, वो एसिड खराब हो गया ना, अब मजबूरी में एसिड बेचना पड़ेगा, ये अपनी खुशी से बेच रहे हैं, ये मजबूरी में। अच्छा तीसरा मेरे प्यारे भाई, थ्रू एक्सचेंज, थ्रू एक्सचेंज या पार्ट एक्सचेंज भी हो सकता है। क्या प्यारे दोस्तों, बच्चे समटाइम्स ऐसा होता है पुराने वाला एसेट देके नए वाला अपडेटेड वाला मॉडल लिया जाता है। डन। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल बच्चों, किसी के पास सैमसंग जी S20 S21 पड़ा हुआ, वो कहता है जी अब मैंने S24 या 25 या 6 लेना है, पुराने वाला मॉडल दे के नया वाला मॉडल आ गया। डन। ऐसा भी हो सकता है बच्चों। एक होता है पार्ट एक्सचेंज, बड़े बड़े एसेट्स बच्चों, बड़ी बड़ी मशीन्स हमारे पास है, बड़े बड़ा प्लांट्स हमारे पास है बच्चों, हमने पूरा प्लांट नहीं बच्चों एक्सचेंज किया, हमने पुराने वाला इंजन देके नए वाला इंजन ले लिया। डन बच्चों, इसे कहते हैं पार्ट एक्सचेंज, कोई हिस्सा एक्सचेंज किया। एंट्रीज पढ़ लेते हैं बच्चों, एंट्रीज। डेबिट क्रेडिट बच्चों, ये देखें बच्चों, प्लीज जरा और से देखना, डेबिट क्रेडिट प्लीज इधर देखें बच्चों, बच्चों इधर देखें बच्चों, सबसे 4 स्टेप्स हैं, कितने, ध्यान से जरा मेरी बात सुननी है। पहला स्टेप, अब एसेट है, जब एडिशन हुई थी तो हमने इसको रिकॉर्ड किया था, डेबिट किया था, अब जब डिस्पोज होगा तो प्लांट है, मिसाल के तौर पे, मिसाल दे रहा हूं, ये पीपी कर लेते हैं, क्या करते हैं भाई, जब ये एडिशन से ऑपोजिट होगा ना, जब एसेट आया था तो बच्चों हमने डेबिट किया था, अब चला गया तो उसकी कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। क्या प्यारे दोस्तों, लेट्स से 100, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, जब एसेट आता है तो बच्चों फिर डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करते हैं ना, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया था, अब क्या करेंगे, डन सर। स्टेप नंबर 2, एसेट क्रेडिट, यानी एसेट की कॉस्ट को भी कम कर दिया, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी, तो एसेट की कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू आ गई ना बच्चों। अब इसका कंपैरिजन करना है आपने सेल प्रोसीड से, कैश कितना आया, क्या मेरे चांद जी, कैश डेबिट, लेट से ये है जी 40, ये है 40, कैश आ गया मेरे चांद कितना जी, लेट से 50 का आया, कितने का आया, अच्छा मुझे बताएं बुक वैल्यू कितनी बनी जी, डिस्पोजल पे बच्चों या तो गेन आएगा मेरे चांद, या क्या आएगा, लॉस। गेन पे बात कर लेते हैं, फिर लॉस पे। बुक वैल्यू क्या है जी, बुक्स में हमारा एसेट इतनी अमाउंट का पड़ा है जी बच्चों, बुक्स में हमारा एसेट इतनी अमाउंट का पड़ा भाई, वो अमाउंट कितनी है 60, लेकिन पैसे कितने आए हैं 50, तो लॉस आया ना चांद, प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस है, बैलेंसिंग फिगर। क्या बच्चों, ये पॉइंट, ये स्टेप नंबर 4 बच्चों, कितना आया मेरे चांद, लॉस 10। एग्रीड बच्चों, एग्रीड बच्चों। अच्छा कुछ लोग ना इस एंट्री को ऐसे भी करते हैं, प्लांट की कॉस्ट क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। मैं ऐसे नहीं करता, वो डायरेक्ट एंट्री करें, बस ये 4 स्टेप्स हैं। डन। अब मुझे बताएं लॉस कितने का, लॉस एक्सपेंस की नेचर क्या होती है, डेबिट, तो लॉस भी एक्सपेंस की तरह ना, तो इसकी नेचर भी डेबिट होगी। डन। अब प्रूव करते हैं, जरा इधर देखें बच्चों, गेन है या लॉस, लॉस कैसे बोला, अच्छा गेन कैसे आएगा, गेन कैसे आएगा, जब सेल प्रोसीड्स, क्या यानी कैश आ गया या आ जाएगा या रिसीवेबल है, ये ग्रेटर है किससे बच्चों, बुक वैल्यू से, ठीक है। बुक वैल्यू में बच्चों कहता होता हूं औकात, औकात से ज्यादा पैसे मिल गए, गेन आ गया। लॉस कब आएगा बच्चों, जब बुक वैल्यू ज्यादा है किससे, जिसकी तरफ ये है ना, ये एरो, ये मुंह खुला, वो ज्यादा होता है, ग्रेटर देन, बुक वैल्यू ग्रेटर देन, ओके सर, तो बच्चों ठीक है। इधर हमारे वाले क्वेश्चन में बुक वैल्यू कितनी है चांद, कॉस्ट कितनी है 100 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी, बच्चों ज्यादा है किससे, रुपीज या डॉलर 50 से जी बच्चों। 10 का क्या आया मेरे चांद, लॉस, क्या आया,
ओके ठीक है जी। जी बच्चों 10 का लॉस आ गया। ओके सर ठीक है। अच्छा सम टाइम, इसी क्वेश्चन को मैं करने लगा हूं बाय डिस्ट्रक्शन। यही प्लांट है बच्चों 100, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जी इसकी यही 40, लेकिन ना ये ऐसा डिस्ट्रॉय होगा फ्लड की वजह से बच्चों, सैलाब आया, फ्लड प्यारे दोस्तों, फायर प्यारे दोस्तों, सही है जी। जी अर्थक्वेक प्यारे दोस्तों, कुछ जलजला वगैरह आ गया बच्चों। अब इस तरह के मसाइल की वजह से एसेट क्या हो गया, खराब हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। बच्चे बहुत सारे बिजनेसेस ने इंश्योरेंस करवाई होती है, क्या करवाई होती है, अगर तो इंश्योरेंस करवाई है तो ठीक है, नहीं करवाई तो बच्चों सारा का सारा लॉस हो गया, अब एसेट काबिल इस्तेमाल हालत में नहीं है, लॉस। अगर इंश्योरेंस करवाई है तो बच्चों इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस वाले ना कहते हैं जी कि इतने पैसे हम आपको दे देंगे, उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया क्लेम। अगर तो फौरन पैसे भी दे दिए तो कैश डेबिट, और अगर नहीं दिए तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। ठीक है बच्चों, लेट से कितना करना है बच्चों रिसीवेबल, कितना कितना एक्नॉलेज किया उन्होंने, लेट से 30 का कर लिया, कितने का भाई, ऑब्वियसली बच्चों अब बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नुकसान होगा। इस तरह तो अगर आप अपने एसेट को खुद ही आग लगा दें और फिर इंश्योरेंस क्लेम बच्चों उनको आप उन्हें रिक्वेस्ट करें और वो प्यारे दोस्तों आपको, आपके एसेट इस टाइम 60 का था जो नुकसान हो 60, अगर तो इंश्योरेंस वाले आपको 100 दे दें भाई, ये तो फिर हर बंदा यही करेगा, 2-4 साल के बाद अपने प्लांट को आग लगाएगा और इंश्योरेंस क्लेम को तो 40 का बेनिफिट हो गया। तो नॉर्मली ये लेस होता है बुक वैल्यू से। जी बच्चों फॉर एग्जांपल 30, तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग कितना आ जाएगा बच्चों 30, डन है बच्चों। सर ओके हो गया, सर ओके हो गया, एनी प्रॉब्लम सर, ओके सर भाई ठीक है बच्चों, ठीक है ओके सर जी। ये बच्चों एंट्रीज हैं बच्चों, समझ आई बच्चों, दे दी। अब ये देखें सेल प्रोसीड्स कितनी है बच्चों, डॉलर कर लें, चलें डॉलर कितनी बच्चों, और बुक वैल्यू, तो चांद कितने का लॉस हुआ बच्चों, ओ सॉरी इधर भी लॉस ही है बच्चों, इधर भी लॉस ही है। इसको इस तरह करना पड़ेगा, इस एग्जांपल को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेल प्रोसीड होती, एज्यूम कर रहा हूं, एज्यूम बुक वैल्यू तो $60 है, अगर इधर 80 आ जाए कभी, क्या आ जाए बच्चों, फिर गेन आ जाएगा। क्या मेरी बात समझे बच्चों, अभी अक्सर क्वेश्चन वो देता है जी गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल बता दें, तो वो इंशाल्लाह फिर हम इसकी प्रैक्टिस कल कर लेंगे, डन ठीक है। एक्सचेंज बता दूं थोड़ा सा, एक्सचेंज थोड़ा सा बता दूं, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। इसमें एक नया स्टेप आएगा, क्या आएगा बच्चों, डेबिट, और इधर क्या बच्चों क्रेडिट। पुराने वाला एसेट प्लांट की कॉस्ट किसकी बच्चों, ओल्ड की 100 से क्रेडिट, और इसी की ओल्ड वाले की डेप्रिसिएशन तो ओल्ड की होगी ना, न्यू की क्या होनी है जी, कितना बच्चों 40 कर लें। इधर एक और स्टेप भी ऐड होगा, क्या मेरे चांद, कौन सा, अब आपने कैश नहीं लिखना, अब आपने पुराने वाला दे के नए अपडेटेड वाला ले रहे हैं तो कैश पे करना पड़ेगा नॉर्मली बच्चों। लेकिन तीसरा स्टेप आपने इधर क्या करना है जी, प्लांट न्यू की कॉस्ट को ऐड करना है, क्या करना है, प्लांट सॉरी कॉस्ट ऐड करनी है, किसकी, ये आ गया 60, सही है बच्चों, ये पुराने वाले की बुक वैल्यू। फॉर एग्जांपल न्यू की कॉस्ट है प्यारे दोस्तों कितनी, 150, कितनी बच्चों 150, कितनी बच्चों, ठीक है जी डन। अच्छा जी बच्चों हमने ये एसेट ले लिया 150 वाला, हमें इसके लिए अमाउंट पे करनी पड़ी मेरे प्यारे दोस्तों कितनी, 90, कितनी बच्चों 90। अच्छा कैश को ना एक आपको मशवरा एडवाइस कर रहा हूं बच्चों, आपने कैश को ना नीचे करके लिखना है, क्या जी, ये ओल्ड था ना बच्चों, ओल्ड ओल्ड है ना ये जी, डन ओल्ड बच्चों जी। प्यारे भाई आपने कैश को इधर लिखना है, पे किया, अगर तो गेन होगा इधर आ जाएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, वरना नो फिर मिक्सिंग हो जानी है, डेबिट ऊपर और क्रेडिट ऊपर, डेबिट नीचे, वो मिक्स हो जाएगा। कैश कितना मैंने कहा था पे किया, नहीं, कैश कर लें बच्चों पे आप 120, कितना बच्चों बताएं बच्चों, लॉस कितने का आ रहा है,
डन सर, ओके सर, डन, ओके। और अगर मैं इधर कैश कर दूं बच्चों कितना, इधर देखें, अगर मैं कैश कर दूं बच्चों इधर कितना, इधर मैं कैश कर देता हूं बच्चों कितना, मैं कहता हूं जी 70 का कैश पे किया, कितने का, 70 का कैश पे किया, कितने का बच्चों जी। तो भाई इधर आ जाएगा जी गेन, कितने का, अभी भी लॉस ही है शायद, नहीं गेन आ जाएगा, सॉरी इधर वजन आएगा ना क्रेडिट साइड पे। डन, सेम वही है, दोबारा बताऊं, सेम वही है बच्चों, सिर्फ चेंज क्या है बच्चों बोलो, सिर्फ ये स्टेप नया ऐड हुआ, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या है बोलो, ये नए एसेट की कॉस्ट, स्टेप 4 है बच्चों कैश पे किया, और 5th क्या है मेरे चांद, ये प्रॉफिट एंड लॉस। क्या मैं समझा पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं, ठीक है। एक तो इस तरह भी क्वेश्चन दिया होता है। एक्सचेंज के केस में और भी वैरायटी है बच्चों, जिस तरह गेन और लॉस, कभी कभी वो कहता है, भाई प्लीज इधर देखना, ये तो खैर क्वेश्चन कल प्रैक्टिस करेंगे ना इंशाल्लाह, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर इंशाल्लाह बात समझ आएगी। बच्चों इधर देखें प्लीज, बच्चों मैं आपसे कहता हूं, हम अपना पुराने वाला एसेट देने गए मार्केट में, सही है, हमारे पास पुराना, हमने न्यू लेना है। अगर न्यू लेने जाते तो 150 का वैसे एग्जांपल ले रहा हूं, 150 का मिलता, $150 का, बच्चों बदले में पुराने वाले एसेट भी दे रहे हैं। अब हमें शायद 150 ना देने पड़े, क्यों, पुराने वाला भी तो दे रहे हैं ना। हम उससे शॉपकीपर को कहेंगे, सप्लायर को कहेंगे, सर ये एसेट 150 का है नया, लेकिन मैं साथ पुराना भी दे रहा हूं। अब हमें देखना पड़ेगा हाउ मच वैल्यू इज असाइंड टू ओल्ड एसेट बाय, बोलो, बाय शॉपकीपर। शॉपकीपर ने पुराने वाले एसेट को कितनी वैल्यू प्यारे दोस्तों असाइन की, इसे कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस। क्या कहते हैं, ट्रेड इन अलाउंस। बच्चों जब ट्रेड करना है ना, पुराने के बदले में नया ट्रेड हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है बच्चों, ट्रेड इन अलाउंस का कॉन्सेप्ट भी याद रखना, ये हमें शायद हो सकता है क्वेश्चन में हमें देखना पड़े। ट्रेड इन अलाउंस लिखें, ट्रेड इन अलाउंस, ट्रेड इन अलाउंस जी, ट्रेड इन अलाउंस। गेन और लॉस एक और तरीके से भी निकलेगा, लिखें जी ट्रेड इन अलाउंस। अभी मैंने फुल एसेट को एक्सचेंज किया, पार्ट को नहीं किया, पार्ट को भी कर लेंगे। ट्रेड इन अलाउंस, वैल्यू असाइंड बाय शॉपकीपर या सप्लायर टू ओल्ड एसेट। ओके है बच्चों, ये जरा कभी कभी ऐसे हो सकता है शॉर्टकट से भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। डन जी, डन। अगर तो बच्चों फॉर एग्जांपल हमारे एसेट की, फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे एसेट की बुक वैल्यू है, प्यारे दोस्तों सुनना, चलिए कल बताऊंगा, ठीक है, बस इधर तक रखते हैं। डन है बच्चों, ओके सर। कल इंशाल्लाह हमारा टारगेट होगा डिस्पोजल चेंज इन एस्टीमेट, और हो सकता है रिवैल्यूएशन मॉडल शुरू करूं मैं, डिस्पोजल के क्वेश्चंस करेंगे ना जी। ठीक है बच्चों, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।